गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन नेचर ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि कार्बन एटम प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। ठीक है बेटा, तो ये उसका नेचर डिसाइड करेगा। अब बेटा प्राइमरी कार्बन एटम कौन से होते हैं? प्राइमरी कार्बन एटम वो कार्बन एटम होते हैं, जैसे मान लो कि ये कार्बन है। ठीक है बेटा, अगर कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा हो या कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, मतलब क्या है बेटा, CH या तो मान लो CH Br होता, CH2Br होता, या CH3CH2Br, ऐसे कार्बन्स को हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब या तो एक जुड़ा हो या कोई भी ना जुड़ा हो। सबसे पहले इसको करने का सिंपल सा वे है बेटा कि या तो एक जुड़ा हो या तो कोई भी साथ में जुड़ा ना हो, ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। मान लो एक कार्बन के साथ एक से ज़्यादा जुड़ा हो। ठीक है बेटा, इसमें देखो दो जुड़ा है ना, तो एक ये देखो इस कार्बन एटम के साथ दो और कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसे कहते हैं सेकेंडरी। और मान लो एक कार्बन के साथ तीन जुड़े हो, ऐसे को बोलते हैं टर्शरी। ठीक है बेटा, एक के साथ चाहे एक भी ना जुड़ा हो या एक जुड़ा हो, एक या कोई भी ना जुड़ा हो उसे प्राइमरी, दो जुड़े हो सेकेंडरी और तीन जुड़े हो तो टर्शरी। एंड जो इनके एग्जांपल्स है यहाँ पे दिए हुए। ब्रोमोइथिन प्राइमरी का है, 2 ब्रोमोप्रोपेन सेकेंडरी का है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन टर्शरी का है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन का मतलब बेटा sp3, sp2 या sp, ये टॉपिक भी हमने +1 में पढ़ा हुआ है। देखो बेटा मोनोहैलो कंपाउंड, बच्चों इसमें जो द मोनोहैलो कंपाउंड में भी फर्दर भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन। मोनोहैलो, मोनो मतलब एक, यानी कि मान लो मोनोहैलो का मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं CH3CH2Br, जिसमें एक हैलोजन ग्रुप लगा हो, इसे मोनोहैलो कहते हैं। तो इन्होंने मोनोहैलो कंपाउंड्स को फर्दर इन्होंने टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन के बेस पे कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो बेटा, अब ये देखो sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन के रिगार्डिंग भी हमने पढ़ा हुआ है +1। दिस कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडेशन एटम बॉन्डेड टू द हैलोजन, दे आर द इन्वॉल्व फॉलोइंग टाइप्स। पहले क्या है बेटा, हैलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड, यानी कि RX, R क्या है इसमें, अल्काइल है, X क्या है, हैलाइड है। इन दिस हैलाइड दो हैलोजन एटम X जो है वो बॉन्डेड होता है अल्काइल ग्रुप से। दिस फॉर्म होमोलोजियस सीरीज ऑफ कंपाउंड, जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, CnH2n+1X। इसमें क्या है, N क्या है बेटा, N 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस वैसे ही इस N पे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है। और यहाँ पे X मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बेटा क्लोरोमीथेन, आइडोइथेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये जो फर्स्ट था बेटा जिसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा, ये हैलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड के रिगार्डिंग पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसका, जिसे बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। इन दिस हैलाइड जो हैलोजन एटम होता है वो बॉन्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन डबल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो, 1 पोजिशन 2 पोजिशन, आपको आई थिंक ये बॉन्ड नोटेशन भी ये लिखना आता होगा। ये देखो ये ऐसे लिखा है, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन के साथ ये 3 नंबर कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, CH2X। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहे हैं कि हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है, और वो किसके साथ होता है, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। अब ध्यान देखो, डबल बॉन्ड उसके साथ जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, हैलोजन। ठीक है बेटा, ऐसे को बोलते हैं हम अलाइलिक हैलाइड, जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ा हो। ठीक है बेटा, जैसे ये इनके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है बेंजालिक हैलाइड, बेंजालिक हैलाइड जिसमें बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है बेटा, जैसे कि ये हेलोफिनाइल मीथेन या बेंजाइल हैलाइड, इसमें ध्यान से देखो, बेंजीन ग्रुप, साथ में R ग्रुप और साथ में X। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ब्रोमोफिनाइल मीथेन, नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिनाइल मीथेन। अब देखो इसके करके इसे क्लोरो बोलते हैं, बेंजीन ग्रुप को हम फिनाइल बोलते हैं, और ये CH2 लगा मीथेन। ठीक है बेटा, मैं आपको आईयूपैक भी थोड़ा थोड़ा साथ में बता रहा हूँ। और याद रखना, जैसे +1 में आईयूपैक नेमिंग आया था ना, वैसे ही +2 में भी फाइनल एग्जाम में आपको आईयूपैक नेमिंग पूछा जा सकता है। इवन हर साल 1 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं 1 1 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट है
कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज, पहले sp3 पढ़ा हमने, sp2 और sp3 में भी, इसमें अगर आपको कोई डाउट है सिंपल हाइब्रिडाइजेशन में तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। पहला है बेटा बिनाइलिक हलाइड। इन दिस हलाइड जो हेलोजन एटम होता है वो किससे बॉन्ड होता है, बॉन्डेड होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम का मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ वन ऑफ द कार्बन एटम जिसपे क्या हो डबल बॉन्ड, ऐसे को हम ऐसे कार्बन को बोलते हैं बेटा बिनाइलिक कार्बन। देखो ध्यान से, यहाँ भी एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, आपको पता है। इसका मतलब क्या है कि ये देखो इसी के साथ हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है अराइल हलाइड। अराइल हलाइड, अराइल ग्रुप बेटा रिंग वाले को कहते हैं, ठीक है। और हलाइड कौन सा, इसके साथ जो एक्स लगा हुआ है, ठीक है। द हेलोजन एटम किसके साथ बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। और आपको पता होगा कि बेंजीन का जो ईच कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। तीसरा क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो कार्बन जुड़ा होता है हलाइड के साथ उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखो बेटा सबसे पहले में sp3 में क्या था, कार्बन जो जुड़ा होता है हलाइड के साथ वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा होता है। sp2 में जो कार्बन जुड़ा होता है हलाइड के साथ उसके साथ डबल बॉन्ड, और इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर है ये आप खुद भी कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि नोमेनक्लेचर जो मेनली होता है बेटा वो जो प्रीवियस क्लासेस में हमने किया होता है वही होता है। थोड़ा सा इनको मतलब एडवांस नहीं कह सकते हो, वही होता है, उसी को फॉलो अप करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नेमिंग करने में तो आप मुझे पूछ लेना विद इन लेक्चर, ठीक है बेटा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि आईयूपैक सिस्टम जो होता है उसमें मोनो हैलो डेरिवेटिव, मोनो हैलो मतलब कि एक हैलोजन लगा हुआ डेरिवेटिव, यानी कि मतलब बेटा R है और X है, ऐसे को बोलते हैं मोनो हैलो, मतलब एक हैलोजन ग्रुप लगा है किसके साथ, अल्केन के साथ, ऐसे को हम बोलते हैं हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स मतलब अल्केन मतलब R ग्रुप, हैलो मतलब X ग्रुप। और द नेम रिटर्न बाय प्रीफिक्स हैलो, और इनमें हम प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं, हैलो। प्रीफिक्स सफिक्स ये सभी मैंने बेटा आपको प्रीवियस क्लासेस में बता दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो विद इन लेक्चर मुझसे पूछ लेना, ठीक है। बिकॉज अगर मैं इतने डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर सिलेबस भी कंप्लीट कराना काफ़ी टफ होगा, तो मैं साथ साथ में आपके लिए भी थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ नहीं पता लगता है कोई टॉपिक प्रीवियस, चाहे वो +1 का ही क्यों ना हो, मुझे आप लेक्चर में पूछ लेना या एक सेपरेट मैसेज कर देना। अगर आपने ग्रुप में नहीं करना तो मैं आपको वहाँ पे वो टॉपिक समझा दूंगा। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम अटैच टू द हैलोजन, ऐसे चेन को हम पेरेंट अल्केन बोलेंगे। सिलेक्टेड ऐसे पेरेंट अल्केन या पेरेंट चेन, बस वही वाला बेटा, लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन मानेंगे। सब रूल सारा पीछे वाला ही है, ठीक है, ये आप देख लो। इसी तरह बेटा डाई हैलो है। मैं आप बेटा यहाँ पे वीडियो थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ ताकि यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सको, ठीक है। इसी तरह डाई हैलो के बाद बेटा पॉलीमिथाइलिन डाइहलाइड भी है, यानी कि देखो मोनो में एक हैलोजन, डाई में 2, पॉली में 2 या 2 से ज़्यादा। यहाँ मैं रोक रहा हूँ, ये सब बेटा आप खुद भी देख सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मेरे से पूछना, बिकॉज आईयूपैक नेमिंग मैंने आपको प्रीवियस कराया हुआ है, तो बार बार एक ही चीज़ कराना। इसी तरह बेटा नेमिंग ऑफ हैलो अरीन्स। हैलो अरीन्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, देखो या अरीन्स या अराइल दोनों वर्ड दिख जाए इसका मतलब बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग या साइक्लिक रिंग, जैसे मर्जी आप बात कर लो, एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग या साइक्लिंग, तीनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हो। हैलो अरीन्स और अराइल हलाइड को नेम बाय एडिंग प्रीफिक्स हैलो बोलते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था इसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। क्लोरो बेंजीन, अगर ब्रोमी लगा तो ब्रोमो बेंजीन, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा, ठीक है बेटा। आज हमने इतना ही करना है। ऑन द नेक्स्ट लेक्चर से हम जो इसका मेन टॉपिक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कल वाला इंट्रोडक्शन था, आज जस्ट नोमेनक्लेचर था जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। जो मेन शुरू हो रहा है हमारा यहाँ से, आइसोमराइजेशन इन हैलो अल्कीन्स एंड हैलो अरीन्स। वैसे तो ये हमने पढ़ा हुआ है +1 में भी हाइड्रोकार्बन में, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू फॉर टुडे।